हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू क्लास। फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं मैं फेक्नामेंडास लर्न विद विवेक पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ आपको मॉडल वर्ब्स के कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं इन सेंटेंसेस को आप कैसे बना सकते हैं? आई होप कि आप लोग को बहुत ही डिफ़िकल्टी फील हो रहा होगा, बिकॉज आप लोगों ने इन सब सेंटेंसेस को बहुत ही डीप नहीं पढ़ा है। am I राइट? सो इसी क्लास में आज हम इन्हीं सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हैं, कौन से इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं और किस वे में हम इन सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं, इस बारे में टोटली बात करने वाले हैं। तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुँचती रहे। इसी के साथ में आज की क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे कि मुझे जाना चाहिए, तुम्हें जाना तो चाहिए, ठीक है, या फिर तुम्हें बोलना चाहिए, या फिर हो गया तुम्हें बोलना तो चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस को बनाना काफ़ी क्रिटिकल होता है। चलिए मैं इसी क्लास में आज को मैं डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है, जैसे तुम्हें जाना चाहिए। अब इस सेंटेंस को आप कैसे बना सकते हैं? इसमें हम कुछ नहीं, बस इसमें शुड का यूज किया गया है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके सेंटेंस को बनाया गया है। जैसे तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, ठीक है, यू शुड गो। अब इसी से रिलेटेड दो और सेंटेंसेस को कवर करेंगे, जैसे कि विराट को क्रिकेट खेलना चाहिए, विराट शुड प्ले क्रिकेट, ठीक है, विराट शुड प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है, आपको समझना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड, ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, तुम्हें जाना तो चाहिए, ठीक है। अगर सेंटेंसेस में आ रहा है तुम्हें जाना तो चाहिए, तो इस कंडीशंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एटलीस्ट का यूज किया गया है, ठीक है, एटलीस्ट का, ठीक है, एटलीस्ट का यूज करके सेंटेंसेस को बनाया गया। जैसे कि तुम्हें जाना तो चाहिए, आई कैन से इन इंग्लिश, यू शुड गो एटलीस्ट, यू शुड गो एटलीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, उसे बोलना तो चाहिए, यू शुड स्पीक एटलीस्ट। आपको समझना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड एटलीस्ट, ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड एटलीस्ट, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपने इस सेंटेंसेस को अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है जैसे कि तुम ही को जाना चाहिए, ठीक है। जब भी हम सेंटेंसेस में कहते हैं तुम ही को जाना चाहिए वहाँ पर, ठीक है, तुम ही को आना चाहिए यहाँ पर, ऐसे सेंटेंसेस को बनाना काफ़ी क्रिटिकल होता है। बट अब इन सेंटेंसेस को क्लियर करने के बाद में आप लोग को 100% किसी भी सेंटेंसेस पे रिलेटेड कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे कि तुम्हें को जाना चाहिए, आई कैन से इन इंग्लिश, जैसे कि इट्स ओनली यू हु शुड गो, ठीक है, इट्स ओनली यू हु शुड गो, ठीक है। इसमें कुछ नहीं किया गया है इट्स ओनली के साथ में, ठीक है, हु शुड का यूज किया गया है। यही एक छोटा सा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। विराट को ही खेलना चाहिए, तुम्हें ही जाना चाहिए, ऐसा विराट को ही खेलना चाहिए, इट्स ओनली विराट हु शुड प्ले। नेक्स्ट है, तुम्ही को समझना चाहिए, इट्स ओनली यू हु शुड अंडरस्टैंड, ठीक है, हु शुड अंडरस्टैंड, ठीक। तो ये थी कुछ सेंटेंसेस जो कि मैंने आपको इन टॉपिक से रिलेटेड बताया, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में जैसे कि अगर सेंटेंसेस में आ जाए कि तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, अब ये सेंटेंसेस काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगा आप लोग को बनाना जब आप स्ट्रक्चर को ही नहीं समझेंगे, ठीक है। तुम्हें ज़रूर का सेंस निकलता है कि मस्ट, मतलब जाना ही जाना है, ऐसा कंडीशंस हो तो उस कंडीशंस में आप लोग को मस्ट का यूज करना है। तो मस्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके सेंटेंसेस को बनाएंगे। जैसे कि तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो, ठीक है, यू मस्ट गो। नेक्स्ट है, उसे अंग्रेजी ज़रूर बोलनी चाहिए, ही मस्ट स्पीक इंग्लिश। तुम्हें हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है। आजा मैं तो वैसा सेंटेंसेस बोल दिया हूँ, इसे आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको उससे आवश्यक पूछना चाहिए, यू मस्ट आस्क हिम, यू मस्ट आस्क हिम, ठीक है। तो ये था तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए एज अ मस्ट देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से रिलेटेड सेंटेंसेस। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है जैसे कि तुम्हें जाना ही चाहिए, ठीक है, तुम्हें जाना ही चाहिए। अब इसमें
थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है, जैसे कि इसमें मस्ट के साथ में हैव का यूज किया गया, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म रख के सेंटेंसेस को बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि तुम्हें ही जाना चाहिए, यू मस्ट हैव गॉन। ठीक है, रोहन को ही बोलना चाहिए, रोहन मस्ट हैव स्पोकन। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों को होमवर्क पूरा करना ही चाहिए। ठीक है, मतलब निश्चित रूप से जब पॉसिबिलिटी अधिक मात्रा में हो तो उस कंडीशंस में आप लोग मस्ट का यूज कीजिए। ठीक है, मस्ट हैव का यूज कीजिए। ठीक, जैसे कि बच्चों को होमवर्क पूरा करना ही चाहिए, चिल्ड्रन मस्ट हैव कंप्लीटेड होमवर्क। ठीक है, तो ये थे कुछ सेंटेंसेस जो कि मैंने आपको बताया, और ऐसे ही क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंचती रहे। तो मेक श्योर आपने अभी तक इन सभी टॉपिक को क्लियर कर लिया है। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है जैसे कि तुम्हें जाना ही चाहिए था। अब यहाँ पर जो है ये पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो पास्ट में हम लोग शुड का यूज करते हैं, जैसे शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे तुम्हें जाना ही चाहिए था, यू शुड हैव गॉन, तुम्हें बोलना ही चाहिए था, वी शुड हैव स्पोकन। ठीक है, विराट को क्रिकेट खेलना ही चाहिए था, विराट शुड हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, प्लेड क्रिकेट। तो मुझे आशा है कि आपको ये सेंटेंसेस समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ में नेक्स्ट है जैसे कि तुम जा सकते हो। ठीक है, जब भी हम ऐसा कंडीशंस में कहते हैं कि तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो, ठीक है, उस कंडीशंस में सेंटेंस को बनाना बहुत आसान हो जाएगा जब आप लोग स्ट्रक्चर वे में आप चीज़ों को रख कर सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें सिंपल सा फंडा है, जैसे कि कैन के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद में सेम कॉपीज मतलब सेम चीज़ों को वहीं पर लिख दिया गया है। जैसे तुम जा सकते हो, ठीक है, तुम जा सकते हो, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, यू कैन गो, तुम आ सकते हो, यू कैन कम, तुम वहाँ जा सकते हो, यू कैन गो दियर। ठीक है, इस प्रकार आप बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट है हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, या मैं अब डेफिनेटली अंग्रेजी बोल सकते हैं, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, वी कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट है विराट क्रिकेट खेल सकता है, विराट क्रिकेट खेल सकता है, विराट कैन प्ले क्रिकेट। ठीक है, विराट कैन प्ले क्रिकेट। तो मुझे आशा है कि आपको ये सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है जैसे कि तुम जा सकते हो। ठीक है, तुम जा तो सकते हो। अब यहाँ पर बहुत ही छोटा सा डिफ्रेंसिएशन है अदर सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तुम जा तो सकते हो बट अभी नहीं, तुम आ तो सकते हो बट अभी नहीं, तुम अभी आ सकते हो। ठीक है, अदर सेंटेंसेस बोलना आसान हो जाएगा जब आप लोग इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे। जैसे कि कैन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आइदर। ठीक है, तुम जा तो सकते हो, यू कैन गो आइदर, हम बोल सकते हैं, हम बोल तो सकते हैं, वी कैन स्पीक इंग्लिश आइदर। ठीक है, रिया पढ़ तो सकती है, रिया कैन रीड आइदर। ठीक है, तो यहाँ पर आइदर का सेंस निकलता है। तो ये जो तो है ना बीच में, इसको डिफाइन करने के लिए डेफिनेटली इसी वर्ड्स का यूज किया गया है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये भी सेंटेंसेस समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट कर पाते हैं। नेक्स्ट में है जैसे कि तुम ही जा सकते हो। ठीक है, बहुत ऐसे कंडीशंस में हम लोग ऐसा सेंटेंस का यूज करते हैं कि नहीं तुम ही आ सकते हो, तुम ही जा सकते हो, तुम ही खा सकते हो। तो उस कंडीशंस में सेंटेंस के की जो चांसेस होती हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि आप इस चीज़ को इंग्लिश में जब एक्सप्लोर करेंगे तो काफ़ी आप अच्छा फील करेंगे। जैसे कि इसमें बोलने के लिए स्ट्रक्चर का बहुत ही अहम रोल होता है। जैसे कि इट्स ओनली देन हु कैन। ठीक है, इट्स ओनली देन हु कैन का यूज करके आप सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, जैसे तुम ही जा सकते हो, इट्स ओनली यू हु कैन गो, विराट ही क्रिकेट खेल सकता है, इट्स ओनली विराट हु प्ले क्रिकेट। ठीक है, इट्स ओनली विराट हु कैन प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है हम ही अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, इट्स ओनली वी हु कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, हम ही अंग्रेजी। ठीक है, तो उस कंडीशंस में ऐसे सेंटेंसेस बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा जब आप इन स्ट्रक्चर्स के वे में सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कि तुम जा सकते थे। ठीक है, तुम जा सकते थे, इसमें सिंपल है, कुड हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर सेंटेंस को बनाया गया है। जैसे कि तुम जा सकते थे,
यू कुड हैव गॉन, हम अंग्रेजी बोल सकते थे या वह अंग्रेजी बोल सकता था। ही कुड स्पीक, ही कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश। नेक्स्ट है, वह मुझे आमंत्रित कर सकता था। ही कुड हैव इन्वाइटेड मी, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आई होंगी, और ऐसे ही क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंचती रहे। इसी के साथ में आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।